साथ ही साथ मेरे सामने बैठी हैं किसान कन्या छात्रावास को अपना जीवन समर्पित करने वाली मेरी दादी साहब आदरणीय अमृत कौर जी। मैं चाहूँगी एक बार ताली बजाओ भाई, क्योंकि 82 वर्ष की उम्र में भी किसान कन्या छात्रावास की जिम्मेदारी लेना ये बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जरूर याद करूँगी, क्योंकि जाट साहब कहाँ हैं? जाट साहब, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना वेतन के, बिना कुछ पाने की लालसा लिए और निस्वार्थ भाव से, चाहे किसान छात्रावास हो चाहे किसान कन्या छात्रावास हो, दोनों छात्रावास के लिए, दोनों हॉस्टल्स के बच्चों के लिए दिन रात लगे रहते हैं, उतनी चिंता करते हैं जितना कोई अपने परिवार के बच्चों की करता है। और साथ में आदरणीय वकील साहब डालूराम जी मंच का संचालन कर रहे हैं, आदरणीय पाचाराम जी, आदरणीय डॉक्टर जसवंत जी मायला, आदरणीय रमेश जी मिर्दा, सभी मीडिया के बंधुओं, आज यहाँ पर मैंने बच्चों को भी सुना और जो प्रतिभाएं सम्मानित हुई हैं उनको भी देखा, उनके मार्क्स सुने। आशीष जी पुनिया हमारे भाई बीच में बैठे हैं, उनको सुना। और तब मुझे लगा कि जो स्वर्गीय रामदास जी ने सपने देखे होंगे कि मेरे मारवाड़ जिले के बच्चे आगे बढ़े, तो आज उनका सपना कहीं ना कहीं साकार होता नजर आ रहा है। क्योंकि बेटियों को देखो तो पढ़ाई में भी आगे हैं, गेम्स में भी आगे हैं, बच्चों को देखो, बेटों को देखो तो वो भी, अभी देखिए नीट में कितने सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, आईआईटी में कितने सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। और जो कल्पना भी शायद रामदास जी ने नहीं की होगी उस वक्त में जब उन्होंने शुरुआत की होगी कि देश की जो सर्वोच्च सिविल सर्विस है उसके अंदर भी मेरे बाड़मेर जिले से बच्चे जाएंगे, तो आज मैं मानती हूँ कि वो जहाँ भी होंगे बहुत प्रसन्न होंगे कि मेरे बाड़मेर जिले के बच्चे बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सभी ने अब आदरणीय स्वर्गीय रामदास जी के बारे में कुछ ना कुछ कहा। आज जो ये बिल्डिंग दिख रही है इस तरफ, हमारे लेफ्ट की तरफ जो बिल्डिंग है, उसको बनाने के लिए स्वर्गीय रामदास जी ने जो मेहनत की होगी, जो संघर्ष किया होगा और उनकी टीम ने जो संघर्ष किया होगा, आज हम राइट साइड में देखते हैं तो एक भव्य इमारत बन के तैयार हुई। तो उनके सपनों को आगे बढ़ाने वाले जितने भी भामाशाह हैं, मैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेते हुए समाज के लिए इतनी भव्य बिल्डिंग का निर्माण किया, अपना सहयोग किया, ताकि आने वाली पीढ़ी और मजबूत हो सके, पढ़ सके, आगे बढ़ सके। तो सभी भामाशाहों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। आदरणीय बलवंत सिंह जी वकील साहब हमेशा तो डांटते हैं, लेकिन आज उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ धन्यवाद ही दिया। तो वकील साहब की जो मंशा है, जो इच्छा है, वो सभी को पता है। मैं मानती हूँ कि समाज का सहयोग इसी तरह रहेगा और अगर थोड़ी बहुत कुछ कमी रही भी है तो हम सब मिलकर उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। स्वर्गीय रामदास जी की जीवनी जब पढ़ते हैं, अभी आशीष जी पूर्णिया से मैंने बहुत सारी बातें सुनी और मुझे जानकर खुशी हुई कि चलो आप जयंती में आए तो उससे पहले आपने रामदास जी को पढ़ा। और धन्यवाद देती हूँ प्रोफेसर गंगाराम जी जाखड़ साहब को कि जिन्होंने उनकी जीवनी लिखी, तब हमारे ये युवा बच्चे उसको चाहे गूगल पर ही पढ़े, पर पढ़ा उन्होंने। और जब आपके मुंह से मैंने सुना कि उन्होंने क्या कार्य किए तो बहुत अच्छा लगा। देखिए जो हमारे पूर्वज हैं उनका संघर्ष, कैसी स्थितियाँ थी, क्या चुनौतियाँ थी, वो जब तक हम अपने पूर्वजों को नहीं पढ़ेंगे हम नहीं समझ पाएंगे। आज हम जहाँ हैं तो उसके पीछे कौन लोग थे, उनकी क्या मेहनत थी, उनका क्या संघर्ष था। तो हमारे उन बुजुर्गों की जीवनियों को हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। और यही नहीं, केवल रामदास जी नहीं, उनके जैसे अनेकों अनेक हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत काम किया, हर क्षेत्र में है। और मैं तो कहती हूँ कि जो किसान कौम है उनको अपना इतिहास पढ़ना चाहिए। कितना गौरवशाली इतिहास रहा है, चाहे बुद्धिमत्ता की बात करें, चाहे शौर्य पराक्रम की बात करें, चाहे ईमानदारी की बात करें, चाहे बहादुरी की बात करें, हमारा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। और मैं मानती हूँ कि हमें अपना इतिहास, अपने पूर्वजों को हमेशा याद रखना चाहिए
क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो जातियां अपने इतिहास को भूलती हैं वो विनाश में जाती हैं।